आप सभी को पता ही है कि बिहार में जो आय प्रमाण पत्र बनाने का प्रक्रिया है पहले की अपेक्षा चेंज कर दिया गया है। मैंने एक वीडियो बनाकर आप सभी को बताया ही था कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको लाकर यहाँ पे अपना आय प्रमाण पत्र इशू करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी इनकम नहीं है, आपके घर में कोई मान लीजिए किसी प्रकार की इनकम नहीं है, सरकारी जॉब्स में नहीं है, अच्छी खासी इनकम नहीं है, तो अपना जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है ना उसको लगाकर बनवा सकते हैं। काफ़ी सारे लोग का जो है बना भी, काफ़ी सारे लोग का जो है रिजेक्ट हुआ। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि आपने जो वीडियो बनाया उसके बिहाफ पे हमारा जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म से ना जो आय प्रमाण पत्र है वो नहीं बना, रिजेक्ट कर दिया। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें अलग अलग जो ब्लॉक है, अलग अलग जो अंचल है ना, उसका जो है अलग अलग तरीका है काम करने का। कहीं रिजेक्ट हो जा रहा है, कहीं बन जा रहा है, ऐसे कई जगह देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे लोग परेशान भी है क्योंकि 3 ही डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। अगर उसमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को आप दे देंगे तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू हो जाएगा। लेकिन अलग कोई डॉक्यूमेंट देते हैं तो उनके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि रिजेक्ट होगा या फिर एक्सेप्ट होगा, क्योंकि अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग जो अंचल है वहाँ के अधिकारी और कर्मी काम करने का अलग अलग जो है तरीका रखे हुए हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो समझिए कि सभी ब्लॉक में एप्लीकेबल होता। कई सारी जगह पे देखेंगे तो बन जा रहा है, कई सारी जगह पे नहीं बन रहा है। तो मैंने इसको लेकर बात किया तो एक और प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अगर अपने आय प्रमाण पत्र को अप्लाई करते हैं तो आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो बनेगा, हर हालत में बनेगा, कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा। कौन सा डॉक्यूमेंट है, कैसे बनवानी है, इसकी पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, सबसे पहले आरटीपीएस पे आएंगे। अप्लाई कैसे करना है सब तो आपको पता ही है, फिर भी थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको दे देते हैं। यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग पे जाएंगे तो आपको आय प्रमाण पत्र बनाने का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर लेंगे। हम अंचल का ही आपको बनाकर दिखा रहे हैं क्योंकि अंचल में ही बनाने में दिक्कत होता है, बाकी ऊपर का तो बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्म कैसे भरना है वही प्रक्रिया है। जैसे कि आप जेंडर बताएंगे कि पुरुष है या फिर स्त्री वगैरह वगैरह, जो भी अपना जेंडर है वो बताएंगे। नेम एप्लीकेंट का यहाँ पे लिखेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ पे फादर का नेम, मदर का नेम, और कोई शादीशुदा महिला है तो उनके हस्बैंड का नेम यहाँ पे लिखेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा। ठीक है, एक मोबाइल नंबर आपको दर्ज करनी है जो आपके पास होनी चाहिए। उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी से वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे मेल आईडी है तो दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे भाई। ठीक है, फिर यहाँ पे एड्रेस में अपना स्टेट बताएंगे, जिला बताएंगे, फिर आप अपना जो भी अनुमंडल है और प्रखंड है उसको बताएंगे। फिर आप कहाँ से आते हैं, विलेज से आते हैं या फिर नगर निगम से आते हैं, नगर परिषद से आते हैं, नगर पंचायत से आते हैं, तो उसका सिलेक्शन करके अपना जो भी वार्ड नंबर है उसको यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे पंचायत से आते हैं तो कौन से पंचायत से आते हैं, आपका ग्राम मोहल्ला टाउन क्या है, पोस्ट ऑफिस क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है, यहाँ पे सिलेक्ट करके बता सकते हैं, और पिन कोड क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक फ़ोटो आपको लगानी है जिस पे सिग्नेचर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कहीं भी सेल्फ अटेस्टेड नहीं मांगा गया है। ऐसे ही नॉर्मल अपना जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आधार नंबर नहीं दीजिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ये वैकल्पिक है, इसको छोड़ सकते हैं। पेशा बताएंगे अब क्या करते हैं, छात्र हैं, सरकारी सेवा में है, निजी सेवा में है, व्यापार, किसान, हाउसवाइफ हैं, जो भी आपका कंडीशन होगा उसको बताएंगे। फिर यहाँ पे देखिए आवेदन का उद्देश्य क्या है, आप किस लिए बनवा रहे हैं अपने आय प्रमाण पत्र को, तो जो भी आपका पर्पस होगा उसको बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे सरकारी सेवा से आपके घर में कोई इनकम होती है, आपके घर में मान लीजिए सरकारी सेवा से कोई भी आय है तो बता सकते हैं। उसके लिए आपको अपना जो सैलरी स्लिप वगैरह वगैरह है ना, आपके माता पिता का होगा, आपका भाई का होगा, बहन का होगा, या फिर किसी और का होगा जो कि आपके फैमिली मेम्बर हैं, तो उनका आपको देना पड़ेगा। नहीं है तो जीरो कर सकते हैं। कृषि का से आपके घर में अगर आप आय शो कर रहे हैं तो इसका आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ज़मीन का रसीद वगैरह वगैरह देना पड़ेगा। अगर आप कृषि से आय यहाँ पे दर्शा रहे हैं तो मान लीजिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कृषि से आय डाल देते हैं और अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो नहीं लगाते हैं, तो फॉर्म आपका रिजेक्ट ही होगा। अगर कृषि से आय नहीं है तो जीरो कर दीजिएगा। आपके पास ज़मीन नहीं है तो अगर होगा तो यहाँ पे आप डालिएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डालता हूँ कि मेरा 50,000 कृषि से आय होता है। मान लीजिए आपके जो भी आप खेती बाड़ी करते हैं तो आप उससे कमाते ही हैं। एक तरह समझिए कि जो धान गेहूं वगैरह वगैरह आता है, फसल आप लोग काटते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं समझिए कि नहीं आप बोइएगा तो फिर खरीद के खाना पड़ेगा, तो उस सारे चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, लेकिन इसके लिए आपको पेपर देना पड़ेगा। नहीं है तो जीरो कर दीजिएगा। अगर आपके घर में किसी प्रकार की इनकम से मान लीजिए कि आय है तो आईटीआर वगैरह वगैरह भरते ही होंगे। मान लीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, छोटा मोटा कर रहे हैं, तो आप नहीं भर रहे होंगे, लेकिन कम से कम जीरो तो आईटीआर आपको फाइल करनी ही करनी चाहिए। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सबको जो आईटीआर करना चाहिए, जो थोड़ा बहुत कमा रहा है उसका जो मतलब टैक्स है वो नहीं देना पड़ता है। जीरो आईटीआर कर सकते हैं, जिस पे आपको कार लोन लेना हो, किसी प्रकार की लोन लेना हो, तो आपके लिए बेहतर रहता है।
अगर आप इनकम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके घर में कोई इनकम कर रहा है, तो उसका ITR फिल जरूर करवाइए। हालांकि स्लैब के नीचे जाएगा तो उसको 0 ही टैक्स देना पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन आपके पास एक प्रूफ रहेगा इनकम के रूप में। आपको आय बनवाना है, कार लोन लेना है या फिर कोई भी काम करना है तो उससे आप कर सकते हैं। आपके पास एक प्रूफ रहता है कि हाँ मैं इतना कमाता हूँ। हालांकि 7.5 लाख जो है इसका स्लैब रखा गया है, उससे आपका कम सालाना आय है तो आपको कोई भी टैक्स यहाँ पे नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपके घर में कोई भी बिजनेस होता है, उससे आय है, तो यहाँ पे दर्शाएंगे, नहीं तो 0 कर देंगे भाई। अन्य स्रोत में आप कोई भी आय दर्शा सकते हैं कि चलिए मैं लेबर मजदूरी करता हूँ, ये काम करता हूँ, ऐसे मुझे आय आती है, वैसे मुझे आय आती है। तो अलग अलग आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अन्य स्रोत से जो आपके घर में आय आता है, जैसे कि मान लीजिए मेरे घर में जो अन्य स्रोत से 50,000 आता है, तो मैंने यहाँ 50,000 डाल दिया। मेरा यहाँ पे देखेंगे कुल यहाँ पे वार्षिक आय 1 लाख रुपया हो गया, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे भरते समय गलती नहीं करना है। और मान लीजिए यहाँ पे कृषि से आप डाल दिए हैं और बाद में जाकर डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो रिजेक्ट तो होगा ही ना भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे भरा। फिर यहाँ पे आपको देखिए जो साक्ष्य के रूप में आवेदक आवेदिका के माता पिता या फिर निमांतिक अभिलेख यहाँ पे सुनिश्चित किए जाएंगे, देख रहे हैं ना। आवेदक आवेदिका के माता पिता का डॉक्यूमेंट यहाँ पे देना है, जिसमें अगर उनको वेतन मिलता है, वो चाहे सरकारी जॉब से मिले या फिर प्राइवेट जॉब से मिले, तो वेतन पर्ची आप लगाएंगे। अगर उनको किसी प्रकार की सरकारी या फिर प्राइवेट पेंशन मिलता है, रिटायर होने के बाद मिलता है, तो पेंशन पर्ची लगाएंगे। सरकारी वाला पेंशन की हम बात नहीं कर रहे हैं भाई, वो तो कितना मिलता है, तो उसको लगाएंगे। अगर है तो, नहीं है तो इसको टिक मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा, नहीं तो मैंडेटरी हो जाएगा, आगे चल के फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई भी ITR भरता है आपके माता पिता में, तो उसको आप ज़रूर यहाँ पे दर्शा देंगे, क्योंकि ITR फिल करते हैं तो उनकी जानकारी ट्रैक हो जाएगी। अगर ITR फिल करते हैं तो आपके घर में कोई भी ITR फिल नहीं करता है तो इसको भी अनटिक रहने दीजिएगा। यहाँ पे देखिए अन्य अभिलेख का एक बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्वयं घोषणा आप दे रहे हैं कि आपका जो मतलब पारिवारिक आय है वो इतना है इस के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा को फिल करना है और यहाँ पे प्रोसीड का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो है प्रीव्यू सेक्शन से यहाँ पे देखने को मिलेगा जो भी अपने जानकारी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अटैच एनएसईआर, इस पर आपको क्लिक करके अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो आपके सामने जो है डॉक्यूमेंट का सेक्शन से यहाँ पे आ जाएगा, जो कि सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है अपना पहचान के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके उसको तो अपलोड आपको करना ही है, जो कि आपका होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास वेतन पर्ची है या फिर मान लीजिए पेंशन पर्ची है तो वो दे सकते हैं। अगर आपके पास ITR है तो वो दे सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई नहीं है तो अन्य अभिलेख में आपको क्या देना है वो समझिए, क्योंकि यहीं पे जो है काफ़ी सारे लोग गलती करते हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले मेक श्योर कर लेना है कि आपके घर में जो इनकम होती है वो कैसे होती है। अगर मान लीजिए आपके घर में ऐसे कोई लेबर मजदूर हैं जो काम करते हैं डेली बेसिस पे, उनको कोई भी ट्रैक नहीं हो पाता है कि कितना कमाते हैं, 500-400 रुपये दिहाड़ी उनको मिलता है, 700 रुपये दिहाड़ी मिलता है, तो उस कंडीशन में उनके पास कोई भी प्रूफ ऑफ इनकम नहीं होगा, ना कोई प्रूफ होगा, ना कोई ITR भरते हैं। तो उनको करना क्या है कि आपके माता पिता में कोई एक जो कमाई करते हैं उनका जो है बैंक स्टेटमेंट, यानी कि आपका जो पासबुक होता है ना, उसका स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं अन्य अभिलेख में, जिससे प्रूफ हो जाए कि भाई हाँ इतना हमारा इनकम वगैरह वगैरह होता है। फर्स्ट पृष्ठ और लास्ट पृष्ठ जहाँ पे आपकी प्रिंट होती है, नहीं तो उसका जो स्टेटमेंट है उसको निकलवा सकते हैं बैंक के थ्रू जाकर, नेट बैंकिंग है तो उससे निकाल सकते हैं, वो आपको लगा देना है। इससे 110% आपका बनेगा। अगर मान लीजिए आपके माता पिता में किसी का नहीं है तो आप खुद का भी लगा सकते हैं। अगर खुद का अकाउंट में पैसे आते हैं, आपके पापा जी ही कमाते हैं लेकिन खुद के अकाउंट में पैसा आता है, तो अपना भी लगा सकते हैं, चाहे तो दोनों का लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें आधिकारिक रूप पे तो माता पिता का मांग रहा है, तो माता पिता में किसी एक का जो कमाई होती है, जो अकाउंट में जाती है, उसका जो फर्स्ट पृष्ठ होता है, पहला जिसमें फोटो अकाउंट नंबर आपका रहता है, और लास्ट में जो आपका अपडेट होता है पासबुक, उसको आपको स्कैन करके अपलोड कर देना है। और नहीं तो स्टेटमेंट निकलवा कर आपको 1 साल का डाल देना है कि भाई मेरा इतना इनकम है। वहाँ से तो भाई प्रूफ हो जाएगा ना कि भाई क्या कमा रहे हैं क्या नहीं कमा रहे हैं, ठीक है। और बाकी कोई मान लीजिए ज़मीन की जानकारी दिया हुआ है कि मुझे जो है समझिए कि यहाँ पे ज़मीन से आय होता है, ठीक है, कृषि से आय होता है, तो उस कंडीशन में अपना जो पेपर है वो भी लगा देगा। जाबंदी पंजी हो सकता है, खतियान हो सकता है, रजिस्ट्री डीड हो सकता है, तो बनेगा ही बनेगा भाई, कोई समस्या नहीं होगा। तो इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे अन्य अभिलेख में इसको अपलोड करेंगे और अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव करेंगे। आपका जो फॉर्म है सबमिट होगा। सबमिट होने के बाद क्या करना है कि वेट करना है, आपका बनेगा।
नहीं तो उस कंडीशन में आप चाहें तो अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी लगा सकते हैं, जो कि मैंने पहले आपको बताया था। कई सारे ब्लॉक में बन भी जा रहे हैं, कई सारे ब्लॉक में नहीं बन रहे हैं। तो अभी तक मेरे पास यही जानकारी है कि अगर आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म से नहीं बन रहा है, ज़मीन के पेपर से नहीं बन रहा है, तो एक बार अपना जो स्टेटमेंट है उसको लगाइए अपने माता पिता में किसी एक का, नहीं तो खुद का है तो खुद का लगाइए, नहीं तो दोनों का लगा दीजिए, नहीं तो बैंक पासबुक है तो उसको लगा दीजिए, फर्स्ट पृष्ठ और लास्ट अपडेटेड पृष्ठ। तो आप यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करिए, अन्य अभिलेख में आपका बनेगा। कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन से भी बनाने का मौका यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा वो भी आपको बता देते हैं। स्टॉक यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है ये वाला वेबसाइट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सर्च करना होगा आय प्रमाण पत्र, ठीक है, इतना ही लिखेंगे आय तो आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे बिहार आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन का बटन आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप नीचे आएंगे तो आपको एक फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड करने का बटन मिलेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म डाउनलोड। इसको क्लिक करके अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इसको भर के, जैसे कि मान लीजिए अपना नाम, पिता पति का नाम, ग्राम पंचायत, प्रखंड, जिला, और यहाँ पे व्यवसाय से कितना आय है, कृषि से कितना आय है, अन्य सोर्स से कितना आया है, कुल वार्षिक आय कितने हैं, जो कि अपने फॉर्म भरते समय दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे दिनांक, स्थान और सिग्नेचर लिखकर, नाम और यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखकर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कई बार इससे भी बन जा रहा है, लेकिन कई सारे ब्लॉक में, अंचल में इससे नहीं बन रहा है। लोग हमें कंप्लेन कर रहे हैं कि नहीं, रिजेक्ट हो जा रहा है। तो सबके साथ ऐसा नहीं है, हो सकता है कि आपके साथ हुआ होगा। कई सारे लोग का देखेंगे तो कुछ भी डाल दे रहे हैं तो बन जा रहा है। अब बताइए 50 रुपये 100 रुपये देंगे तो बन जाएगा, तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। तो बिहार में ऐसा कुछ होता नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं चीज़ों को देख रहा हूँ। तो अगर आपके पास पासबुक है तो उसको लगा दीजिए, माता पिता का है तो माता पिता का, स्टेटमेंट है तो वो लगा दीजिए, अपना लगा दीजिए, नहीं तो ज़मीन का पेपर वगैरह अगर है तो उसको लगा दीजिए, बेहतर रहेगा। और कुछ भी नहीं है तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप लगा कर ट्राई कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर पूछेंगे। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की जाएगी।